राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम कृष्णा BM में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और प्यारी सी वीडियो। और फ्रेंड, इस वीडियो में लेकर आई हूँ मैं आपके लिए दो प्यारी सी कहानियां। वीडियो को फुल वॉच करना, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इन कहानियों में आपको आने वाला है बहुत मजा। तो फ्रेंड, और देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी वीडियो। तो चलिए। ये कहानी मेरी मम्मी के मायके यानी मेरी नानी के यहाँ की है। वहाँ पर एक बहुत पुराना बाग है जो कि काफी घना और डरावना लगता है। हालांकि वह है तो एक आम का एक साधारण सा बाग, पर देखने में किसी जंगल से कम नहीं। बस इतना ही अंतर है, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, उस बाग में कोई जंगली जानवर नहीं रहता। हाँ, दिन के समय उस बाग का मालिक बाग में चारपाई डालकर बाग की रखवाली जरूर करता था, मगर शाम होते ही वह भी अपनी चारपाई लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो बाग इतना घना है कि उसमें दिन में भी रात ही रहती है। कहा जाता है जब मेरी नानी उस गांव में शादी करके आई थी, उस समय उस बाग में दिन दहाड़े ही लोगों को लूट लिया जाता था। ऐसी घटनाएं भी सामने आई थी। वैसे मेरी नानी का घर उस गांव में नहीं है जिस गांव में वो बाग है, पर मेरी नानी के पास वाला गांव जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है, उसी गांव में वो बाग है जो नानी के गांव से काफी दूर धुंधला सा दिखाई देता है। गांव में कोई सवारी शहर तक जाने के लिए नहीं मिलती है, न पहले मिलती थी और न आज मिलती है। पर अपने वाहन से आज तो लोग आते जाते रहते हैं। पर छोटा मोटा सामान तो शहर में मिल ही जाता है, पर जरूरी सामान लेने शहर जाना ही पड़ता है। शहर तक जाने के लिए वही बाग से निकलकर जाना होता है, वही एकमात्र रास्ता है। बड़ा सा बाग जो दो भागों में बटा हुआ है, एक तरफ तो आम की पैदावार की जाती है और बाग की दूसरी तरफ एक आधी सड़क जितना रास्ता है, और उसकी दूसरी तरफ एक और बाग जहाँ पर मरे हुए लोगों को जलाया जाता है। पर वो जो दूसरा बाग है जिसमें आम की पैदावार होती है, उसी से आने जाने का रास्ता शहर तक है। एक बार जब हम नानी के घर घूमने गए तो एक चौंका देने वाली घटना हमारे सामने आई। गाँव में ही रहने वाले सदस्य ने हमें कुछ ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। बात उन दिनों की है जब हम स्कूल की छुट्टियों में नानी के घर जाया करते थे। मैं भी 6 या 7 क्लास में ही पढ़ा करती थी। बातों ही बातों में एक घटना की जिक्र सामने आई। जिस व्यक्ति ने हमें ये घटना सुनाई भी कुछ ऐसे जैसे मानो सामने कोई टीवी चल रहा हो और ये घटना उस टीवी में चल रही हो। इतनी बारीकी के साथ उसने उस घटना की हर एक बात हमें बताई। उस व्यक्ति ने बताया कि उसके घर मेहमान आने वाले थे, उनके कोई करीबी रिश्तेदार। वो 3 लोग थे, एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची जो कि 10-11 साल की ही होगी। जिसने हमें ये कहानी सुनाई थी, उसने अपने मेहमान से कहा, ज्यादा रात मत होने देना, आगे का रास्ता जो गांव को आता है वे तुम्हें पैदल ही तय करना होगा, इसलिए दिन ही दिन में निकल आना। लेकिन किसी कारणवश उन्हें रात हो गई। शायद उनकी बस रास्ते में खराब हो गई थी, फिर उन्हें बस ने सड़क पर उतार दिया। अब वहाँ से कच्चा और पैदल रास्ता शुरू होता है। गांव तक पहुँचने के लिए वो थोड़ी सी कदम चले और फिर वो बाग वाला रास्ता शुरू हो जाता है। उसने हमें बताया कि हमारे मेहमान पहली बार ही हमारे यहाँ आ रहे थे। जैसे ही उन्होंने बाग में पैर रखा तो अपनी बीवी और बच्ची से कहा कि अब कोई नहीं बोलेगा जब तक ये बाग वाला रास्ता खत्म नहीं हो जाता। उन्होंने हाँ कर दी। अब वो बाग जो कि दिन के समय ही इतना डरावना लगता है, तो रात को वो कैसा लगता होगा, इसका अंदाजा तो लगाया जा सकता है। उस दिन मौसम भी कुछ ज्यादा ही खराब था, बहुत हवा चल रही थी और ठंड के दिनों में कोहरा अलग से रास्ते को ढके हुए था। वो तीनों तेज कदमों से बाग वाला रास्ता तय करने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा, हवा की साए साए की आवाज और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा और जबरदस्त ठंड जो हाथ पैरों को बिल्कुल सुन्न करके रख दे। यहाँ कोई 4 कदम चले, ऐसी स्थिति में वो 2 कदम ही चलता। बाग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस आदमी के कहे अनुसार उसकी पत्नी और उसकी बच्ची एकदम चुप थे। बच्ची बहुत घबराई हुई थी, उसकी मम्मी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उस बच्ची के पापा 4 कदम उन दोनों से हाथ में बैग लिए आगे चल रहे थे। वो बच्ची तो डर के मारे अपनी मम्मी की शॉल में ही छुपी जा रही थी, पर उसके पापा ने उसे बोलने के लिए मना किया था, तो बच्ची की माँ और बच्ची बिल्कुल चुप थे। मगर बाग में पड़े आम के सूखे पत्ते जो पैरों के नीचे आ रहे थे, उनकी आवाज को तो नहीं दबाया जा सकता था। हर कदम के साथ ये पता फिर भी चल रहा था कि बाग में से कोई चलकर आ रहा है।
पर जैसे तैसे उन तीनों ने भगवान का नाम लेते हुए रास्ता तय कर ही लिया, मगर उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा था कि अब जाना किधर है। एक तो अमावस्या से भी ज्यादा काली रात जिसमें कुछ साफ साफ नजर भी नहीं आ रहा था, और कच्ची रास्ता जिसके चारों तरफ खेत ही खेत थे, दूर तक कोई घर भी नजर नहीं आ रहा था। वो लोग कुछ कदम आगे चले तो हाथ के बाएं तरफ एक ट्यूबवेल था। ट्यूबवेल उसे कहते हैं जिससे खेतों में पानी लगाया जाता है, और एक बड़ा सा सीमेंट का एक बक्सा नुमा टाइप बना होता है जिसमें कुछ पानी जमा होता है। उसी सीमेंट के बक्सा नुमी दीवार के ऊपर एक आदमी जिसकी उम्र 50-55 के बीच रही होगी, एक आदमी बैठा नजर आया जिसके सर पर मटमेले से सफेद रंग की पगड़ी बंधी थी। उसने ऊपर सफेद मटमेला रंग का कुर्ता पहना हुआ था और नीचे सफेद मटमेली धोती पहनी थी, और हाथ में बीड़ी थी जो वो व्यक्ति पी रहा था। उसे देखकर उन तीनों ने कुछ राहत की सांस ली। उस व्यक्ति से पूछा कि क्या आप हमें हमारे गाँव जाने का रास्ता बता सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, जाना कहाँ है? उन्होंने उसे अपने गांव का नाम बता दिया। उस आदमी ने अपनी लाठी उठाई, एक और बीड़ी जलाई और कहा, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके गांव तक छोड़ आता हूँ। उसने कहा, आप लोगों को इतनी रात गए सफर करने की क्या जरूरत थी? उन लोगों ने उस व्यक्ति को बताया, किसी कारणवश हमें देर हो गई, घर से तो हम टाइम से ही निकले थे। उस व्यक्ति ने कहा कि इतनी रात को, वो भी पत्नी बच्ची के साथ सफर करना सही नहीं है, वो भी उस बाग के रास्ते पर फिर उन मेहमानों ने पूछा कि पर आप इतनी रात गए, इतने कोहरे और इस ठंड वाले मौसम में वहाँ आप क्यों बैठे थे? उस व्यक्ति ने बताया कि मैं हर रोज ही अपने खेत पर अपने खेत की रखवाली करने आता हूँ। रात के समय नील गाय खेत में घुस जाती हैं और खेत की फसल को नुकसान पहुँचाती हैं, इसलिए खेत की देखरेख रात को भी करनी पड़ती है, पर हमें तो इसकी आदत है। बाबूजी आप चिंता मत करिए, हम तो रात भर ऐसे ही घूमते रहते हैं। उस व्यक्ति ने कहा। बातों ही बातों में जिस गांव का नाम उन मेहमानों ने लिया था वो भी आ ही चुका था। फिर अचानक वो व्यक्ति रुक गया और कहा, बाबूजी वो सामने ही आपका गांव दिख रहा है, बस कुछ ही कदम की दूरी पर है, अब आप जाओ, कोई खतरा नहीं है। मैं आपको यहीं तक छोड़ सकता था, वो जो मंदिर दिख रहा है उसके सामने से होते हुए निकल जाना, तुम्हारा गांव आ जाएगा। उन मेहमानों ने कहा, भाई साहब थोड़ा सा आगे और छोड़ देते तो आपका बड़ा उपकार होता। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आगे नहीं जा सकता, आगे का रास्ता आपको अकेले ही तय करना होगा, मैं यहीं तक आ सकता हूँ। उस व्यक्ति की बात उन लोगों को कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने उसे धन्यवाद कहने के लिए जैसे ही पीछे देखा तो वो व्यक्ति बहुत दूर जाते हुए नजर आया और फिर उनकी आंखों के सामने से ही गायब हो गया और वो लोग बहुत डर गए। और घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात बताई तो पता चला कि वहाँ बाग के आसपास कुछ आत्माएं ऐसे ही नजर आती हैं और राह भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाती हैं। गांव के अंदर इसलिए नहीं आती क्योंकि इस गांव के शुरू होते ही पहले भगवान का एक मंदिर है, इसलिए वो मंदिर से कुछ दूरी पर ही रुक जाती हैं। उनका बसेरा बाग के आसपास रात को उन खेतों में ही है। वो आत्मा कोई और नहीं, इसी गांव के सदस्य हैं जो रात में सफर करते हुए चोरों द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, इसलिए समय समय पर कभी कभार वो लोगों की मदद करते हुए पाई जाती हैं। तुम्हारी मदद करने के लिए भी उन्हीं में से एक आत्मा आई होगी जो तुम्हारी मदद करके अपना कार्य पूरा कर चुकी है। वो आत्मा ना जाने कितने ही लोगों को इस गांव तक रात के अंधेरे में सफर पूरा करवा चुकी है। चलिए फ्रेंड शुरू कर लेते हैं अपनी दूसरी स्टोरी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। ये बात उन दिनों की है जब हम यानी कि मेरा बेटा और मैं अपने मायके से अपने घर आ रहे थे। उस समय मेरा बेटा और भी बहुत छोटा था, छोटा तो वो अभी भी है पर उस समय बहुत छोटा था कि वो पैदल भी चलना नहीं चाहता था। मैं ट्रेन से ही सफर कर रही थी, हमारी ससुराल पक्ष में कोई फंक्शन था इसलिए जल्दी आना बहुत जरूरी था। उस समय मेरे पति घर पर नहीं थे, ऑफिस के काम की वजह से उन्हें 2-4 दिन के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा था। कह रहे थे शायद 2 दिन लगे या फिर 4 दिन भी लग सकते हैं। जिस दिन मैं अपने मायके से अपने घर आ रही थी उन्होंने कहा था शायद वो आज भी आ सकते हैं मगर पक्का नहीं है। मुझे लगा कि हम महिलाओं को अकेले भी आना जाना करना चाहिए। वैसे मेरे भाई मुझे ट्रेन में बैठा देते हैं और इधर मेरे पति मुझे लेने स्टेशन पर आ ही जाते हैं। हमारा मायका ज्यादा दूर नहीं है इसलिए आना जाना अकेले भी होता ही रहता है। पर ये पहली बार था जब मेरे पति
मुझे लेने स्टेशन पर नहीं आ पा रहे थे। वैसे मेरे पति मुझे स्टेशन पर लेने पहुंच ही जाते हैं, मगर आज तो वो नहीं आने वाले थे। इसलिए जैसे ही ट्रेन रुकी, सवारी तेजी से उतरने लगी। ट्रेन वहां से आगे नहीं जाने वाली थी। उसी स्टेशन पर उसका स्टॉप था, इसलिए मैंने सोचा सबको उतर जाने दो, तभी मैं उतरूं, क्योंकि मेरे पास छोटा बच्चा था और एक बैग भी था। मैंने वहां से एक युवक को बुलाया और कहा, भैया जी, क्या आप मेरा बैग गाड़ी से उतार देंगे? उसने बैग स्टेशन पर उतार कर रख दिया। मैं भी अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उतर गई। घटना उन दिनों की है जब ठंड बहुत जोरों शोरों से पड़ रही थी। उन दिनों में रात भी बहुत जल्दी हो जाती है, 5 साढ़े 5 बजे तक ही रात हो जाती है। उस दिन ट्रेन भी 15-20 मिनट पहले स्टेशन पर पहुंच गई थी, फिर भी उतरते करते रात हो ही गई। अब सारी जिम्मेदारी घर तक पहुंचने की मेरी ही थी। अपने बैग और बच्चे के साथ स्टेशन से सड़क तक की दूरी, जहां से दूसरा वाहन घर तक जाने के लिए मिलता है, वो लगभग 150 मीटर रहा होगा। उस बीच में एक कच्चा रास्ता भी पड़ता है, जो कि दिन में बहुत खूबसूरत लगता है। चारों तरफ पेड़ पौधे झाड़ियाँ, बीच में से एक सुंदर सा कच्चा रास्ता, जो दिन के समय जितना खूबसूरत लगता था, रात में उतना ही डरावना लगता है। स्टेशन पर जो यात्री उतरे थे, वो धीरे धीरे कुछ गाड़ियों से अपनी, कुछ पैदल ही उस रास्ते को पार करके जा चुके थे। ट्रेन को आगे तो जाना नहीं था, इसलिए स्टेशन खाली हो चुका था। स्टेशन पर चारों तरफ सन्नाटा सा छा चुका था। मैंने भी बैग उठाया, अपने बेटे का हाथ पकड़ा और हिम्मत दिखाते हुए उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ी, जहां से अब कोई भी नहीं जा रहा था। जैसे ही मैं कुछ दूर तक चली तो मुझे कुछ एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। शायद ये मेरा वहम था, जो मुझे अकेले और रात होने की वजह से हो रहा था। मैं कुछ दूर और चली तो मेरे बेटे ने गोद में आने की जिद की। जब मैं रुकी तो वो पैरों की आवाज भी रुक गई, और जब मैं चलती तो वो पैरों की आवाज भी फिर आने लगी। जब मैं रुकूं तो वो पैरों की आवाज रुक जाती थी, और जब मैं चलती तो वो पैरों की आवाज भी आने लगती। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं अंदर से बहुत डर गई थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम है या फिर कुछ और। स्टेशन पर आए दिन मरने की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। मैंने अपने कदमों को तेज किया और चलने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था, पर मैं किसी के चलने की आवाज साफ साफ सुन सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई हमारे साथ चल रहा हो। वो रास्ता जब खत्म होने वाला था तो 10 कदम पहले ही एक पेड़ है। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, पर जैसे ही वो पेड़ आया, एक हवा का बहुत तेज झोंका आया और उस पेड़ की पत्ते और डालियों को बुरी तरीके से हिला के रख दिया, मानो कोई बहुत तेजी के साथ उस पेड़ पर चढ़ा हो। शायद उसका सफर अब उस पेड़ पर पहुंचकर खत्म हो चुका था। जैसे ही वो रास्ता खत्म हुआ तो मैंने देखा कि मेरे पति सामने गाड़ी लेकर खड़े हैं। उन्होंने हमारे बेटे को गोद में उठा लिया और मुझसे बोले, मैं तुम्हें लेने स्टेशन ही आ रहा था, पर गाड़ी 15-20 मिनट पहले ही आ गई, इसलिए मैं स्टेशन तुम्हें लेने नहीं आ सका। पर मेरे मन में अभी भी यही चल रहा था कि आखिर वो कौन था जो हमारे साथ उस सुनसान गली में अपना भी सफर तय कर रहा था। वो मेरा वहम था या फिर कोई था जिसका सफर उस पेड़ पर पहुंचकर खत्म हो चुका था। वहम या फिर कुछ और, प्लीज कमेंट करें। तो फ्रेंड, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, इसमें जो भी कहानियां हैं वो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।